धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। ज्येष्ठ मास चतुर्थी पावा, संकट चौथ संकट को हटावा। क्यों चुक रहे हो चौथ नारायण, कर दो अब कल्याण। और चौथ चुकाने के लिए प्रगटो भूपरवान। महामारी ने कर दिया पूरा जगत कंगाल, प्रगटो राम जी आप अब ये कलयुग का काल। सारे राजा सन्नाटे में, प्रजा हो गई मौन। नारायण अब आप पधारो, वरना रक्षक है अब कौन। बावनगढ़ के सम्राट सभी मुंह लटकाए बैठे हैं, और ताश का पत्ता 53वां है, जो हरकत जो करते हैं। 53वां पत्ता इस जगत का जोकर बन गया था, और गुलाम सब बन गए और बाकी पता न पाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। विष्णु लक्ष्मी प्रकट हो गए बैकुंठन के माय। नारद घंटा ध्वनि करे और विष्णु स्तुति पाए। कोमलांगम भृगुवनस्थले शांताकारं सदा, क्षीरसागर शयनं शेषशय्या विराजते। लक्ष्मी चरण चापते विष्णु परम शक्ति। नारद घंटा ध्वनि गरुड़ पवन पंख साजते। महाशक्ति कलयुगम प्रागट्यम भारत भूमि आहनम नारद ऋषि। क्या बात है नारद, क्या संकट आ गया? कलयुग से क्या खबर लेकर आ रहे हो? महाराज मेरी वीणा देखो, नारायण नारायण करती है, पर आज नहीं बज रही ये वीणा। ये तो मां को ही प्रणाम अब करती है। तो इसमें से निकला है शब्द कोराना कोराना। ये भाषा कलयुग की है, बैकुंठ में इसे न जाना। महाराज ये कलयुग की भाषा है, और कलयुग की भाषा को आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप तो शांताकारम हो। और मां को मैं नमन करता हूं, क्योंकि हमारे यहां तो 12 महीने ही मां की पूजा होती है। कलयुग में भी एक ऐसा दिन आता है, नकल है इस बैकुंठ की, कि वहां भी मां का दिवस मनाया जाता है। तो मां आप चारों युगों में सर्वत्र
घर घर में विराजमान रहती हो, सारे त्रिलोक और सारे संसार और इस भूमंडल पर। तो मां ये क्या शब्द निकल रहा कोराना, इसको मुझको भी समझा दो। कलयुग में से आवाज उड़े और नारायण को तुम बतला दो। तब महालक्ष्मी बोली तत्काला, बैठो नारद तुम हो लाला। सबसे पहले मात को और तुमने किया प्रणाम। अब इस शब्द के सामने आएंगे परिणाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो जगत की कोरानी तो मैं हूं, मेरा नाम तो मां लक्ष्मी है। और आज सारा संसार कलयुग में इस महामारी के चलते हुए कंगाल हो गया। कोरानी मां है ही नहीं और मातृ दिवस बन रहा है। तो माता तो भारत माता और नहीं जग माय, और सारी माताएं गायब है कोरोना प्रगटाए। ये कैसा मातृ दिवस बन रहा है जिसमें कोई मां है ही नहीं। यहां तो क्षमा क्षमा है, सब क्षमा याचना कर रहे हैं। तो नारद, जब लक्ष्मी चली जाती है तो नारायण भी चली जाते हैं। फिर तो वहां पर दरिद्र नारायण आ जाते हैं, कंगाली आ जाती है। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति विनाना। तो इस समय कलयुग में विपत्ति छाई हुई है, कंगाली छाई हुई है, दरिद्र नारायण का वास है, रोग और महामारियां फैल रही है। और तुम अच्छे समय पर आए। तो कोरोना किसे कहते हैं नारद? ये शब्द प्राकृत पाली भाषा का शब्द है, जो इस समय कलयुग में से चीतकार बैकुंठ तक आ गए। तो कोरा का मतलब होता है, कोरा कागज मतलब खाली पन्ना। तो कोरा हो गया मृत्युलोक सब, खाली खाली पाए। और ना का मतलब नारायण है, जो नजर किसे नहीं आए। तो नारायण जब नहीं रहे तो लक्ष्मी कैसे पाए। सारा जगत कोरा हुआ, कोरा ना प्रगटाए। तो नारायण तो है ही नहीं नारद। जब नारायण ही नहीं है तो लक्ष्मी भी नहीं है, क्योंकि जहां नारायण रहते हैं वहां लक्ष्मी रहती है। इसका मतलब यह है कि सुमति नहीं है। सारे संसार में पाप और काले धन की, अधर्म की परछाइयां कलयुग में छाई हुई हैं, इसलिए कोराना है। कोराना का मतलब है नारायण नहीं है, नारायण से खाली है ये सारी पृथ्वी। और नारायण कोई याद भी नहीं कर रहा। सारे मंदिर बंद हैं और कौन सुने फरियाद। और राजाओं की अकल नहीं बंद हो गई और बंद है सारा समाज। जब अकल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, सारा समाज ही बंद हो जाता है, सारे धर्म स्थल ही बंद हो जाते हैं। तो जिस तरह तालाब का पानी बंद हो जाता है तो सड़ जाता है। तो महामारी की सड़ांध है और नाम कोराना जान। और कृपा करो नारायण, बोले नारद भगवान। तो नारद जी ने कहा कि प्रश्न तुमने लक्ष्मी जी से पूछा है, आज मैं इसमें भला करने कैसे जाऊं? क्योंकि कोरा हो गया जगत सब, नारायण नहीं पाए। और कोरानी महालक्ष्मी है, इसको लेकर जाए। तो राम बिना लक्ष्मी नहीं जावे। तो राम नाम का शोर मचावे। तो राम नाम जप लो भैया और सब दरिद्र हट जाए, महामारी हट जाएगी और रोग सभी हट जाए। तो है नारद, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, 6 सुप्रीम पावर सदा रखते हैं रघुनाथ। यह हानि हो जाए, लाभ हो जाए, जीवन हो जाए, मरण हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी राजाओं की होती है या भगवान की होती है? तो नारद जी ने कहा, महाराज रामायण में तो ये लिखा है कि भगवान के पास ये 6 विशेष अधिकार होते हैं। तो इन विशेष अधिकारों का प्रयोग
भगवान बन करके कलयुग के राजा कर रहे हैं कि हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, चाहे हमें भगवान के मंदिर ही बंद करना क्यों ना पड़े। तो क्या संभव है? असंभव है, क्योंकि मृत्यु लोक में जिस व्यक्ति को मैं जन्म देता हूं तो मृत्यु पहले है, जन्म बाद में है। तो यहां पर मृत्यु सगी है, तो मृत्यु को कोई राजा किसी व्यक्ति को दे नहीं सकता। वो मृत्यु दंड तो जरूर दे सकता है, लेकिन मृत्यु को यूं नहीं कह सकता कि जा तू मर जा, वो मर जा। तो मरने और जीवन देने का काम नारायण का है। और कलयुग में राजाओं ने, सभी विश्व के राजाओं ने सोच लिया है कि हमारी प्रजा को हम जीवित रखेंगे और सारे मंदिर बंद कर देंगे, भगवान की फरियाद को भी नहीं सुनेंगे, भगवान का नाम भी नहीं लेंगे, और हम इनको बचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो अप्रैल फूल हो गया नारद, और देखो कैसे बजे निशान। अरे सारे राजा ईश्वर बन गए और हंस रहे वैकुंठ में खुद भगवान। अरे मरने से क्यों तुम डरते हो, ये तो भारत भूमि महान, जिसकी माता लक्ष्मी जी है, दे देगी यहां से वरदान। कोई मां अपने पुत्रों को और मरता नहीं देख सकती, अगर ऐसा जिस युग में हो जाए तो धरती पातालन धसती। तो उस दिन तो ये धरती ही धस जाए पाताल, और प्रलय आ जाएगा काल। तो इसलिए सारे संसार में जब पाप की फसलें उग रही हो, काले धन की फसलें उग रही हो, अधर्म की फसलें उग रही हो, तो उन फसलों को जलाने के लिए कोराना है, जहां नारायण तो नहीं है। लेकिन ये मकान, ये पृथ्वी नारायण ने बनाई है, तो ऐसे किराएदारों को तो खाली करवाना पड़ेगा जो नारायण का नाम ही न ले। तो राम नाम जपते रहो और लो नारायण नाम, कोराना हट जाएगा देखो काम तमाम। तो मरने से क्यों डरते हो इतना, क्यों मोह शरीर से करते हो। अरे मोह करो नारायण से, क्यों नहीं नारायण जपते हो। तो कभी नहीं मर पाओगे, अजर अमर हो जाओ। अजर अमर है ये भारत और नारायण प्रगटाओ, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो पाप की फसल जलाने को और अधर्म को नष्ट कराने को और आग लगाई है हमने नारायण राम जपाने को। तो राम जपो हो मंगल देखो और कोराना हट जाए, और आपकी मृत्यु कभी न आए, बोले नारायण मुस्काए। इसलिए मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। इसलिए आप कितना भी बंद कर लो और कितना भी सारे संसार को ही बंद क्यों ना कर दो, लेकिन मृत्यु आने से कोई रोक नहीं सकता। इससे तो अच्छा होता कि भारत के राजा ये कहते कि राम राम जपो, सारा संसार राम राम जपे। अरे मर जाए तो भी लड्डू और जी जाए तो भी लड्डू। यदि राम राम जपते जपते और कोई मनुष्य मर जाता था तो वैकुंठ धाम में पहुंच वहां आनंद ही रोज मनाता था। घर बच गया मृत्यु लोक में तो भी सब सुख पाए, दोनों हाथ में लड्डू हैं, राम जपो तन पाए। इसलिए राम नाम की दवाई तो वैकुंठ में ही बना दी थी हमने। और सबसे पहले हमने एक डाकू को सुधारा। मेरी शिष्या का पुत्र था वाल्मीकि डाकू। जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ने कहा, महाराज मैंने तो भगवान पैदा करने के लिए कहा था, आपने तो ये डाकू पैदा कर दिया, ये तो सारे काम उल्टे कर रहा है। तो महाराज इस सारी सतयुगी प्रारंभ हुआ है, तो यदि मेरे लड़के के अंदर आपने ये अवगुण दे दिया उल्टा काम करने का, तो सारे काम सतयुग से कलयुग तक लोग उल्टे ही करेंगे। तो इसको सुलटा करो। तो हमने सोचा कि चलो अकल आ गई मां को, आज मातृ दिवस तन पाए, इसके बेटे को सुलटा कर दे, उल्टा कभी न जाए। तो नारद जी को हमने भेजा और उससे कहा, बेटा उल्टा काम मत करना, बस इतनी सी याद रखना, तो तेरी जिंदगी सुलट जाएगी और तू राम जी से मिल जाएगा। तो बालक ने गांठ बांध ली कि आज से ही उल्टा काम नहीं करूंगा। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि
भगवान से मिल गए और भगवान के चरित्रों को उन्होंने लिख दिया। लेकिन वाल्मीकि कह गए थे कि इस गर्भ में उल्टा लटका रहा, बाहर आया तो उल्टे काम किए, और उल्टे काम करने से मेरी माँ ने जो मातृ दिवस था आज मुझे प्रेरणा दी कि बेटा सुलटा काम करना, तो मुझे माँ की कृपा मुझ पर हुई, तो सुलटे काम करने से मैं भगवान तक पहुंच गया और भगवान के चरित्र लिख दिए और भगवान उस पर कार्य करेंगे। तो हे संसारवासियों, रामायण ये संसार के मार्गदर्शन करती है कि संसार में जब तक रामायण है आप मरोगे नहीं, जब तक राम का नाम है आप मरोगे नहीं। लेकिन मरोगे कब? जब आप उल्टे काम शुरू कर दोगे। तो कलयुग में राजा और प्रजा सारे उल्टे काम करने में व्यस्त हैं, तो फिर मृत्यु आपके नजदीक खड़ी हुई है, मरो तो मरो, और मरने से बचना चाहो तो राम नाम भैया जप लेना, और कोराना हट जाएगा और नहीं मरेगा तन तेरा। तो कोरानी आ जाएगी और लक्ष्मी का ये रूप। तो नारद का मतलब कमला से है, और कमला इस समय संसार में है ही नहीं, कंगाल हो गई पूरी कलयुग की सृष्टि, तो रोना ही रोना है। तो लक्ष्मी चली जाने के बाद हर आदमी रोता है, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो खरबपति हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो लक्ष्मी नहीं रही इस जगत में, कलयुग में रोना ही रोना आया है, और देखो सारी सृष्टि पर और ये कोराना छाया है। अरे राम को बुला ले वो तो लक्ष्मी आ जाए संग, अरे माला माल हो जाओगे और बरसे राम के रंग। तो राम और के रंग बरसाओ, राम को याद रखो, आपकी मृत्यु तो आपसे हजारों अरब किलोमीटर दूर है। यदि राम आपके मुख में है, राम के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो आपको जीवन जीने से कोई रोक नहीं सकता। नारद वेद पुराण और वेद प्रमाण कहे ये वाणी, और ये कोराना की है कहानी। तो छोटी सी ही कहानी थी, छोटा सा ही प्रसंग, और राम सिया के भर दिए इसमें हमने रंग। तो कोराना कर गया जगत को पल भर में कंगाल, राम नाम जप लो कलयुग वालों हो जाओगे माला माल। और शपथ लो, हे संसार के राष्ट्राध्यक्षों और हे संसार की प्रजा और हे भारतवासियों, आज शपथ ले लो कि आज से ही हम उल्टा काम करना छोड़ देंगे, जैसे वाल्मीकि ने ली थी। आज मातृ दिवस है, भारत माता का दिवस है, इसलिए भारत माता आपको मार्गदर्शन कर रही है वाणी के माध्यम से कि शपथ लो कि आज से ही न राजा और न प्रजा, न कोई अधिकारी, न कोई उद्योगपति उल्टा काम नहीं करेंगे। तो जाओ, कोरोना से मुक्त हो ये सारा संसार, और कर उल्टे काम कर लिए हो आगे तो कर दे बंटाढ़ा। इसलिए उल्टे कामों को बंद कर दो और मां की शरण में रहो। और ये मां का संदेश आपको महालक्ष्मी वैकुंठ में नारद जी के माध्यम से सुना रही है। तो आपकी सारी आवाज कोरोना की वीणा जब नारद जी ने बजाई तो वैकुंठ तक वो शब्द पहुंच गया, और वैकुंठ से उसका उत्तर आ गया। इस उत्तर और इस प्रश्न को सुनकर के अपने जीवन को उल्टे कामों से करने से बचो और सुलटा नाम राम 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 लो। तो राम सिया जप लो, जिह्वा से मृत्यु कभी नहीं आए। अरे 1 अरब 37 करोड़ जपे तो महामारी भग जाए। तो यही है टीका टिप्पणी और यह राम का नाम। अरे चौथ चुकाने आई है भगवती जगदम्बा महालक्ष्मी गरमान। तो चौथ चुका गई आपकी, वरना चौथ चुकती तो चौथ चुक रही थी। नारायण से रही तो पृथ्वी किस काम की, प्रलय कर देना चाहिए। आप तो अपने काम क्रोध मद लोभ में व्यस्त हो, राजताज को बचाने में व्यस्त हो, प्रजा का कल्याण करने में कोई राजा भी व्यस्त नहीं है, सब सुस्त पड़े हुए हैं। तो फिर नारायण क्या करे? तो नारायण का यह संदेश कलयुग में पहली बार मातृ दिवस पर भारत में प्रसारित किया गया। यह प्रसारण बड़ा अमूल्यवान है और पारस का पत्थर है। इस पारस के पत्थर को राम समझो और आप सब लोया हो तो लोहे को चुंबक से चिपक जाना चाहिए। तो राम बन गए चुंबक, देखो चिपको उसके जाए,
फिर महामारी कैसे चिपके तुम्हारे, वह नारायण चिपके जाए तो नारायण की चिपक जाएगी। तो नारायण रूपी चुंबक को आप अपने मुखारविंद में बंद कर लो तो आपका कल्याण है। यह प्रसंग जो भी सुने और नहीं होगा कंगाल। भारत में इसलिए वाणी ने पढ़ा, भारत माला माल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो काल टल गए और माल दे दिया और कृपा लक्ष्मी की हो। नारायण का आशीर्वाद है, भारत जगत गुरु तन हो। 21वीं शताब्दी में भारत विश्व का जगत गुरु होगा, माला माल होगा, सोने की चिड़िया होगी। इसीलिए तो माता का ये संदेश भारत में पहली बार प्रसारित किया गया कलयुग में। जय श्री राम, जय नारायण महालक्ष्मी तेरी कृपा हो। टिड्डी दल बन पाप छा गए और टिड्डी मर जाए सारी, और भारत में नहीं प्रवेश करे और नहीं फैले महामारी। तो सारी टिड्डी यहां पाप की उनको दिया नसाय। भारत में हर्ष होने लगा और तप गई रोहिणी माय। तो माता रोहिणी बन गई और सारी टिड्डियों को और सारे पापों को तपा दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।